हेलो। हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान। आप देख रहे हैं फिजिक्स के उस्ताद। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ओके, ध्यान देंगे सही बच्चे। हमारे पास एक बॉडी है, 0.2 kg का ये मास हो गया। रीस्टोरिंग फोर्स इस पे कितना लग रहा है? ये आपका एफ हो गया 0.2 न्यूटन। व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज 4। मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स। फोर्स कांस्टेंट निकालना है यानी के निकालना है। पीरियड निकालना है यानी टी निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन इज 1 सेंटीमीटर। यानी मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट अगर 1 सेंटीमीटर होगा तब आपको क्या निकालना है? ए निकालना है। ठीक है, आइए सबसे पहले मुझे क्या निकालना था? के। ठीक है, अच्छा इसमें हमारा फॉर्मूला क्या लग सकता है? एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है ना, माइनस के एक्स होता है। मैग्नीट्यूड में के एक्स होगा। एक्स को इधर बुला लूंगा तो के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ अपॉन एक्स। एफ कितना है? और एक्स आपका 4 सेंटीमीटर है, याद रखना। क्या है? तो 4 सेंटीमीटर मतलब होता है 4 × 10⁻⁻²। हाँ, इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? +2। +2 मतलब 100 इंटू 0.2 करूंगा तो ये हो जाएगा 20। 20 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 5 जा, तो आपका आ गया ये 5। यूनिट क्या होगा? फोर्स का होता है न्यूटन, और इसको मैंने मीटर में रखा है तो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया सॉल्व, न्यूटन पर मीटर। पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्या बोल रहा है? टाइम पीरियड निकालना है। अच्छा, टी का फॉर्मूला 2π/ω होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। ओमेगा इज इक्वल टू √k/m इसका फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पर √k/m, तो ये उल्टा हो जाएगा, m/k हो जाएगा। अब मैंने के वाला इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि के अभी पता है ना अपने को, और m पता है, तो यहां पर आप 2π√m आपका कितना है? 0.2, और ये कितना है? 5 बराबर। अच्छा, 0.2/5 अगर मैं इसको ऐसे करूं तो बेसिकली हो जाएगा 2 डिवाइड बाय, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे एक 0 बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 1 बाय क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा बराबर। तो जिसका बाहर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हाँ, तो इसको अगर कट करूंगा, 0 लगाया तो बेसिकली 0.4 पाई। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, तो आपका 0.4 इंटू 3.142 कर देंगे, तो 4 2 ज़ा 8, 16 और 5 12, 3 और 1 4, 1.2568 यूनिट लिखेंगे बच्चों सेकेंड। हो गया ये। अच्छा, आपने को क्या पूछा है अभी? एक्सेलरेशन। अच्छा, ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है पता है? ए इज इक्वल टू -ω²x। ए इज इक्वल टू -ω²x। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको याद रखना। ठीक है, अब ओमेगा तो नहीं है हमारे पास, टी है। हाँ, √k/m, k/m कर सकते हैं बराबर। ओके, ओमेगा का फॉर्मूला √k/m होता है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे,
तो ओनली के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या कर सकते हैं, के बाय एम भी रख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए ओमेगा का जो फॉर्मूला है ना वो होता है के बाय एम, स्क्वायर कर देंगे तो याद आएगा। अच्छा वैल्यू पुट कर दो, के आपके पास कितना है 5, ये कितना है 0.2, और आपको क्या बोला जब x कितना हो 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻²। सही बात है, पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा, और ये कट के 25 इंटू 10⁻², 0.25 यूनिट हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। क्या वो आंसर में? नहीं नहीं, यहां देखो ना क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन निकालो जब, हाँ तो इस क्वेश्चन के अलग से लिए एक्स दिया हुआ है। चलो इधर ध्यान देंगे, अगला सवाल, पार्टिकल परफॉर्म एलएसएचएम कर रहा है, पीरियड दिया हुआ है 4 सेकेंड, टी दे दिया है, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर कैपिटल ए दे रखा है, टाइम टेकन इट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम, अब बात को समझो, ये जो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, देखो ये मीन पोजीशन होता है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव। आपको ए कितना बोला है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका 4 है, और आपको बोल रहा है जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तब आप क्या निकाल के बताओ, टाइम बताओ, टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो क्या पता करना है, जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तब आपको टाइम बताना है। अच्छा मुझे बताओ पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, तो जब एक्सट्रीम से शुरू होगा तो मैंने क्या आपको इक्वेशन बताया था एक्स का, साइन वाला तो मीन से था, कॉस आ जाएगा डायरेक्ट, या आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो यहां एंगल होता है π/2, कितना होता है π/2, तो आप साइन वाला भी लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब आप एक्स का इक्वेशन यही यूज कर सकते हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में ही, 90 प्लस थीटा, 90 रहेगा तो क्या करते हैं साइन का कॉस ओमेगा टी, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव रहता है तो इसके आंसर कॉस ओमेगा टी आएगा। तो आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो कि पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है तो आपका एक्स का इक्वेशन क्या बनेगा, ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, ये डायरेक्ट समझ में आया, एक्सट्रीम से शुरू होगा तो कॉस आता है, मीन से शुरू होता है तो, अच्छा आप सुनो, अगर ये बोलता है नेगेटिव एक्सट्रीम से तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी हो जाता, कॉस रहता लेकिन क्या आ जाता माइनस ए, पॉजिटिव से शुरू होगा तो प्लस ए कॉस ओमेगा टी, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बात को समझो, अगर आपका ये 4 है और ये 1 है तो एक्चुअल में x तो यहां से मेजर किया जाता है, तो इस पॉइंट पे x कितना होगा, ये 4 है और ये 1 है तो ये कितना होगा, a में से 1 निकाल दूंगा ना मैं, तो आपका यहां पर x कितना पुट करोगे, 4 1 या 3, 3 पुट करेंगे, क्योंकि x क्या होता है मीन से डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्टिकल भले यहां से यहां आया है लेकिन मीन से उसका डिस्टेंस कितना है 3 है, तो x की जगह कितना रखोगे बराबर, तो यहां पर रखेंगे अपन 3 सेंटीमीटर, इधर पे रखेंगे 4 सेंटीमीटर, अगर मैं 10⁻² भी लिखूंगा वो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, कॉस, ठीक है, ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो 2π/t और स्मॉल टी, तो आपको पता क्या करना, पता है ये स्मॉल टी पता करना, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल, तो स्मॉल टी पता करना है, क्या पता करना है स्मॉल टी, और ये जो 4 सेकंड दिया है वो कैपिटल टी दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर आप चाहो तो फिलहाल ये वाले में ऐसे लिखता हूं, अब वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 कॉस 2π यहाँ पर 4 आ जाएगा इंटू टी, ये कटेगा π/2 इंटू टी हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये 4 को अगर इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? 3/, अच्छा π/2 ये रेडियन में, इसको डिग्री में कैसे लिख सकते हैं? 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब डिग्री में क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं आपको। क्योंकि जब कॉस इधर लोगे, कॉस इनवर्स ऑफ 3/4, तो 3/4 तो अपने को डायरेक्ट वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। तो आप इसको क्या देखोगे? कोसाइन में देखोगे, कॉस इनवर्स देखेंगे ना नेचुरल कोसाइन के अंदर, तो वहां पर आंसर काय में आएगा? डिग्री में आएगा। तो ये भी काय में होना चाहिए। तो एक रेडियन में एक डिग्री में तो सॉल्व नहीं होएगा। तो आप इसको क्या करेंगे? π/2 को 90 डिग्री लिख दिया इंटू टी, और इसका कॉस इनवर्स करके आएगा, वो भी काय में आएगा? डिग्री में आएगा। तो कॉस को इधर भेजते हैं, कॉस इनवर्स 3/4, ठीक है। इधर बचेगा 90 डिग्री इंटू, अब ये आपको चेक करना है 3/4 कितना होता है वैसे? तो 0.75, और उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 0, ठीक है। अब आप चले जाएंगे नेचुरल कोसाइन में, और ये वैल्यू देखकर बताएंगे। इसमें ज्यादा ये नंबर दिख रहा है 7500, ये नंबर ढूंढो। ये नंबर नहीं मिलेगा तो इससे ज्यादा नंबर ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढना है? बीच में नंबर ढूंढना है, बीच के नंबर से उल्टा ढूंढना है ना। बहुत सारे नंबर है ना इसमें, तो अभी पहले 2 डिजिट पकड़ो। 75 किधर दिख रहा है तुमको? सेवन 501 मिल रहा है, ठीक है। हाँ तो यही ले लेंगे डायरेक्टली, है ना। अगर मैं मीन डिफरेंस यहाँ पर चूज करता हूँ 2, तो 7499 ले लो, चाहे 7501, एक ज्यादा या एक कम बराबर ही होएगा। तो आप इसको ले लो 41 डिग्री 24 मिनट। ये देखो, ये नंबर देखो यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, अभी उसके ऊपर देखो 7501 नंबर मिला, उसके ऊपर कितना है, और उसकी लाइन में इधर पे कितना है? 41 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 41 डिग्री 24 मिनट। अच्छा 24 मिनट, क्योंकि इसको डिवाइड करना है ना मुझे, 24 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा 0.4 भी लिखा है देखो उधर पे, तो 41.4 डिग्री ऐसे लिख देता हूं। हाँ, और 90 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। समझ गए? अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? इसको आप लॉग से कर सकते हो नंबर को। 41.4 डिवाइडेड बाय 90, 0.46 आ रहा है। तो टाइम आपका आ गया बच्चों 0.46 सेकेंड। खत्म हो गया। इसको डिवाइड करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? लॉग का, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 41.4 डिवाइड बाय 90 है ना, तो 9 1 जा 9 काट दो ऐसे, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 9 4 जा 36, है ना। कितना हो गया? 9 4 जा 36, और 4 5 बचा, 6 जा 54, 4.6 अपॉन 10 क्या हो जाएगा? 0.46 हो गया। एक जीरो कट करूंगा, पॉइंट पीछे चला जाएगा। तो डिवीजन आसान है, तो लॉग यूज करने की जरूरत नहीं है। डिफिकल्ट रहेगा तो आप लॉग इस्तेमाल। चलो जल्दी करेंगे। चलो अगला सवाल कर रहे हैं, हुआ ना ये? ओके। अच्छा कौन बताएगा यहां पर पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है ना। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम विद पीरियड, ये टी हो गया 6 सेकेंड, इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम एट टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये टी इज इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग टाइम हो गया। तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, तो इसमें भी डायरेक्ट कॉस वाला इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो आप। कौन सा? एक्स इज इक्वल टू
ए कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 करके, ठीक है। पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम दिस पोजिशन, दिस पोजिशन मतलब एक्सट्रीम से, तो एक्सट्रीम से 3 है, ठीक है। और टाइम कितना बोल रहा है 7 सेकंड, तो उस पॉइंट पर टाइम कितना हो रहा है t इज इक्वल टू 7 सेकंड बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन। तो मीन पे आने से पहले जब ये यहां पर था तो ये एक्सट्रीम से कितने पर है 3 सेंटीमीटर, और एम्पलीट्यूड कितना है a है, अपने को पता नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ये आपको अगर मैं बोल दूं ये a है और यहां से यहां पर ये आपका 3 है, तो बेसिकली ये x कितना होगा, ये a-3 होगा ना, जैसे अभी कर रहे थे 4 था और 1 था तो 4-1 करके 3 आया था। अब ये आपके पास a है और ये 3 है, तो a पता ही नहीं है, a पता करना है अपने को। क्या बोला है देखो, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, यानी a पता करो। तो फिलहाल x तो पता हो जाए, x क्या हो जाएगा a-3, ये समझा कि नहीं समझा, x इज इक्वल टू क्या होगा a-3 होगा। अच्छा इक्वेशन क्या बनेगा पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए, ऐसे बन जाएगा। x की जगह क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, नींद ज्यादा आ रही है, x की जगह 2 पाई, इसके ओमेगा की जगह, इतना समझ आया। ये a को इधर बुला लूंगा तो a-3 अपॉन a हो जाएगा कि नहीं, कॉस ये कितना है 6 है और ये कितना है 7, समझ पा रहे हो, 2 से ये कटेगा, क्या ये 7 पाई बाय 3 हो जाएगा। अब क्या इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है, नहीं पता है, तो अब इसको जो है ना स्प्लिट कैसे करते हैं, सुनो बात को। 7/3 है, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, 3 से 7 को काटो, 3 2 जा 6 होता है, ओके। तो अब सुनो बात को, 3 2 जा 6 होता है और एक बच गया, कितना बच गया 1, तो ये जो 2 है वो यहां लिख देंगे, प्लस कितना बच गया 1, 1 डिवाइड बाय 3 लिख दो, ये हो गया इसका स्प्लिटिंग। अभी इसको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा, देख लो 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3, तो कैसे काटा इसको समझ में आया, 3 2 जा जितना कट रहा है उतना काट लो मैक्सिमम, 3 2 जा 6 कितना बच गया 1, जो बच गया डिवाइड बाय, यहां किससे डिवाइड कर रहे थे आप, उसके डिवाइड में वो लिख देना, ये स्प्लिटिंग समझ आ गया। अच्छा अब साथ में पाई भी तो है ना, तो इसके साथ भी पाई लग जाएगा और इसके साथ भी पाई लग जाएगा, मतलब कॉस के अंदर आप लिख सकते हो आप 2 पाई प्लस पाई बाय 3। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अब उसके बाद ASTC रूल, कॉस 2 पाई मतलब होता है हाँ 360, मतलब पूरा एक चक्कर लग गया आपका, और प्लस सम एंगल कहां गया आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो ये इसकी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, ये 2 पाई प्लस एंगल कितना है पाई/3, तो इसका आंसर आएगा कॉस पाई/3, क्या आंसर आएगा कॉस पाई/3। ये पूरा सेम टू सेम ऐसे ही आते जाएगा। देखो इतना स्टेप समझ में आया कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आता है स्प्लिटिंग, आता है ना। अच्छा पाई/3 मतलब होता है 60, ये 180 रख लो, नीचे 3 से डिवाइड कर लो 60 आ जाएगा, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो इसकी जगह आ गया 1/2। अब क्या किया जाएगा भाई, ये 2 को इधर भेज दो, ये a को इधर भेज दो, क्या बनेगा इक्वेशन, 2 into a 2a minus 2 3 is 6 is equal to a, -6 उधर भेजो, a को इधर भेजो, 2a minus a is equal to 6, 2a minus a 6। अब यहां जो चल रहा है वो सब ये सेंटीमीटर में चल रहा है, क्योंकि 3 जो है आपको काय में दिया है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपका a भी काय में आएगा सेंटीमीटर, खत्म, दिस इज योर आंसर। तो देख लो इसको कैसे सॉल्व किया मैंने,
टेक्स्ट बुक में जो किया हुआ है वो भी सही है, साइन लेके सॉल्व किया हुआ है, पाई की जगह पर पाई बाय 2 रखा हुआ है। चलो हुआ। चलो इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे, तो यहाँ ध्यान देंगे। हमारे पास स्पीड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप इसको v1 बोल दोगे, इसको क्या बोल दोगे, v2 बोल दोगे। अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको पता है कि एसएचएम के अंदर स्पीड क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। मीन पर मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पर 0 होती है, और इन बिटवीन फिर उसके बीच में चेंज होती रहेगी। अच्छा, v1 जब 6 सेंटीमीटर पे था यानी x1 आपका 6 होगा, और v2 6 सेंटीमीटर कब 6 सेंटीमीटर पर सेकंड कब होगा, जब x2 आपका 8 सेंटीमीटर होगा। फाइंड एम्पलीट्यूड यानी a पता करना है, उसके बाद आपको टाइम पीरियड पता करना है। तो पहले एम्पलीट्यूड ही पता कर पाओगे आप, उसके बाद आपका टाइम पीरियड आएगा। ठीक है। अच्छा अब सुनो, मेरे पास फॉर्मूला है v1 इज इक्वल टू ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर बोल देता हूं। ठीक है। ऐसे v2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओमेगा, सेम पार्टिकल की बात चल रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। अच्छा, अगर इनको डिवाइड कर दूं मैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, v1 बाय v2 इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा कट, है ना, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। इसमें आपको v1 v2 पता है, x1 x2 पता है, और क्या पता करेंगे इधर से a, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसको रूट को मैं एक ही बार में भी रूट कर सकता हूं, पूरा होल रूट भी कर सकता हूं। ठीक है। v1 की वैल्यू पुट कर दो 8 डिवाइड बाय 6, होल रूट भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस x1 कितना है 6, और ये कितना है 8, इसको काट सकते हैं। ये रूट इधर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 बाई 9, ये बात समझ में आ गई। रूट इधर आया, स्क्वायर हो गया, इनका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, 6 का स्क्वायर कर लें, फिर ये वाला ब्रैकेट इधर भेज दो, ये 9 को इधर भेज दो, हाँ, तो हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 16 इंटू 64, 9 इधर आएगा, 9 ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 36। इतना समझ में आ गया। अच्छा, 9 ए स्क्वायर को इधर बुलाते हैं और इसको उधर भेजते हैं, तो 9 ए स्क्वायर इधर हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस, ये इधर आ जाएगा 16 इंटू, या मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जा 64, ठीक है, 16 5 जा 80, 90 फिर 6 जा 96, और 6 102, ठीक है, माइनस इसको ही मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, 27 और 5 32, 324, 16 माइनस 9 कितना होगा 7 ए स्क्वायर बराबर 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 3 7, 700 हो गया। 7 से इसको काटूंगा तो 100 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, आप सीजीएस में सॉल्व कर रहे थे ना इसको, सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, दूसरा क्या बोला है, टाइम पीरियड, तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, चाहे तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल। v1 आपको पता है, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी कर देंगे,
ए आपको पता हो गया, x1 आपको पता है, तो चाहे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो चाहे ये वाला, दोनों से आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। चलो टी को यहां बुलाता हूं, ऐसे हो जाएगा। v1 आपका कितना है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए आपका कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, x1 कितना है आपका 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 100 माइनस 36 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, तो 2 पाई, ये इधर 8 आ गया, ये 8 आ गया, कैंसिल हो गया। ये पाई की वैल्यू 3.142 होती है, मल्टीप्लाई करूंगा, टाइम निकाला आपने बच्चों, यूनिट आएगा सेकंड, खत्म। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। एसएचएम में ना मैं आपको बता रहा हूँ वी मैक्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए ओमेगा होता है। वेरी गुड। क्या फॉर्मूला था वी मैक्स का फॉर्मूला, ए ओमेगा। और आपका ए मैक्स का भी फॉर्मूला याद रखो, ए ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना मैक्सिमम। आ जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये दिया हुआ, ये आपको क्या दे दिया वी मैक्स। इफ लेंथ ऑफ इट्स पाथ, लेंथ ऑफ पाथ बोलेगा तो इसको समझो, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, तो आपको लेंथ ऑफ पाथ जब भी बोलेगा तो ये पूरे रास्ते का लेंथ दिया हुआ है, मतलब ये 8 सेंटीमीटर ये पूरा डिस्टेंस है, तो ए कितना होगा 4 होगा, क्योंकि ये पूरा 8 है तो इसका आधा ए होता है ना, तो बेसिकली ये पाथ लेंथ आपको दे देगा ना, याद रखना ये 2a होगा, ये पूरा कितना है 2a, तो ए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए 8 मत ले लेना, तो पाथ अगर दिया हुआ है तो उसका आधा कर दो, आपको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट इट्स पीरियड, आपको क्या पता करना टाइम पीरियड। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, वी मैक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है भाई, है ना, ए आपको 8 का आधा करने पर मुझे ए मिल गया 4, वी मैक्स आपको दिया हुआ है 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओमेगा 2 पाई बाय टी, क्योंकि टी पूछा हुआ है, तो ओमेगा की जगह क्या करेंगे, तो इधर आ गया 4, इधर आ गया 2 पाई बाय टी, इधर पे आ गया 6.28, समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा क्या आपको पता है 6.28 जो है वो 2 पाई ही होता है, 2 इंटू 3.142 करते तो आता है ना, तो मैं इसकी जगह पर अगर 2 पाई लिख देता हूँ, तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, ये टी को इधर बुलाया उधर 4 बचा, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया 4 सेकेंड हो गया बच्चों सॉल्व। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ये आपको दे दिया वी मैक्स, क्या दे दिया, इफ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब ए मैक्स, ये दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है टी और क्या निकालना है ए, ठीक है।
अच्छा, सबसे पहले वी मैक्स और ए मैक्स में एक रिलेशन करते हैं। ठीक है, आपको पता है वी मैक्स का फॉर्मूला क्या था भाई? ए ओमेगा था। और ए मैक्स का फॉर्मूला क्या है? अगर बच्चों इसको डिवाइड कर दो मैं, तो ए मैक्स अपॉन वी मैक्स का क्या फॉर्मूला बन के आएगा? ए से ए कैंसिल, एक ओमेगा से एक ओमेगा, तो ऊपर एक ओमेगा बच जाएगा। आया समझ में? तो ए मैक्स अपॉन वी मैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? इज इक्वल टू ओमेगा। तो आपका हो गया ए मैक्स अपॉन वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई/टी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? टी निकालने बोला है। अच्छा, ए मैक्स की वैल्यू कितनी है? 0.32 और वी मैक्स कितना है? 0.08। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, पॉइंट के राइट में 2 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के राइट में 2, पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकता हूँ। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। अब आपको टी को यहाँ बुलाना है और 4 को वहां ले जाना है। ठीक है, तो आपका t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों? 2 पाई/, वो डिवाइड करेगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, पाई/2 आ गया। ठीक है, अब इसको 90 मत लिख देना, ये टाइम है, एंगल नहीं है। पाई आपका होता है 3 पॉइंट, तो काटोगे। ठीक है, 1 जा और 5 जा 10 11, ये हो जाएगा 7 जा 1.571। ठीक है, अगर 1/4 तक ही लोगे तो 1.57। तो आपका टी कितना आ गया बच्चों? 1.571 सेकंड। खत्म हुआ कि नहीं? किधर डाउट? ए ओमेगा स्क्वायर है और नीचे ए ओमेगा है, एक ओमेगा कैंसिल हो गया। पूरा नहीं, ए से ए कैंसिल हो गया। हाँ, ओमेगा के ऊपर स्क्वायर था ना, तो एक ओमेगा कैंसिल हो गया, एक बच गया। हो गया डाउट क्लियर? ओके, आगे सुनो। टी आ गया, उसके बाद क्या निकालना है अपने को? एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप चाहे तो वी मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे ए मैक्स का, लेकिन जिसमें स्क्वायर नहीं है वो कौन है? वी मैक्स वाला है, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए ओमेगा। इधर से अभी आपको ए निकालना है, ओमेगा की जगह क्या पुट कर देता हूँ? ठीक है, और वी मैक्स आपका कितना है बच्चों? 0.08 मीटर पर सेकंड। हाँ, वो ध्यान देंगे। इधर जरा एक बार गौर करो, टी जो है वो 5/2 आया था कि नहीं आया? ये वाली पुट मत करो, ये वाली पुट करो तो आंसर। तो मैं अगर इधर पे 5/2 पुट करूँ टी की जगह, 5 से 5 कैंसिल हो जाए, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 4 4, तो 4 को यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा? 4 1 का आपका ए कितना आ गया? 0.02 क्या मीटर पर सेकंड दिया है, ये बाय में आ जाएगा। अगर मैं पॉइंट को 2 आगे भेज देता तो 10⁻⁻² हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। खत्म, समझ में आ गया ये? चलो करें आगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखना, मतलब ऑसिलेशन 1110 डिग्री, 1110 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसका स्टेट। अब स्टेट बताने के लिए आपको क्या बताना होता है कि ये कितना ऑसिलेशन कर चुका है। आई बात समझ में? कहाँ है और कहाँ मूव करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक
360 के, तो ठीक है। तो इसमें 360 कितने मिलेंगे आपको, क्योंकि एक चक्कर जब होता है एक वाइब्रेशन पूरा, ठीक है, तो 360 एंगल कवर होता है एक चक्कर में, एक वाइब्रेशन में। 2 बार हुआ तो 720 हो जाएगा, 3 बार हुआ तो 1080 हो जाएगा, है ना। फिर 4 बार हुआ तो इसके ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब कि इसको मैं कैसे करूंगा, 3, इसमें मुझे 360 कितने बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, और जिसको मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 1080 आ जाएगा। तो 1110 में से 1000 निकालूं, कितना बचा, 30 बचा। 1010 को ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसने ये कितने चक्कर लगा चुका है, कितने वाइब्रेशन या कितने ऑसिलेशन कर चुका है, 3। और अब ये चौथे ऑसिलेशन में, और एंगल कितना है, 30 है। तो 0 to 90 तक आपका क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम। जब आप यहां से चलते हो तो आपका अभी एंगल 0 माना जाएगा, यहां पर π/2, फिर उसके बाद पाई, बाद यहां आओगे 3π/2, उसके बाद जब रिटर्न आओगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। तो 0 से कहानी शुरू, 0 यानी 360। तो ये एक वाइब्रेशन हुआ। फिर उसके बाद वापस आगे जाओगे तो 2π + π/2, आई बात समझ में, जो कि 5π/2 आ जाएगा। फिर एंड सो ऑन ऐसे ऐड होते चला जाएगा। तो आपने ऐसे कितने लगाए, 3 चक्कर लगाए। तो 3 चक्कर लगाए तो 3 × 360 यानी 2π ये चला, है ना। और प्लस आपका ये जो 30 डिग्री है, 30 को क्या लिख सकते हो, π/6 भी लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, π/6 भी लिख सकता हूं। तो आप बात को समझो। अब हमको करना क्या है, मुझे टोटल एंगल ये पता हो गया, तो मैं लिखूंगा x = e, और ये मीन से शुरू हो रहा है, डिस्क्राइब द ऑसिलेशन इफ द फेज एंगल इज दिस। तो मैं लिख रहा हूं a sin 1110 डिग्री, ठीक है। फिर उसको मैं लिखता हूं, इसको स्प्लिट करो, 3 × 360 + 30, ठीक है, जो कि ये आपका हो जाएगा 3 × 2π मतलब 6π। इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, ठीक है, और प्लस इसको π/6। अब मुझे एक चीज बताओ, 6π में आप 3 चक्कर कंप्लीट कर चुके हैं, फिर 30 डिग्री एंगल कवर किया, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। और जब ये साइन का ये इवन मल्टीपल ऑफ 2π होता है, या इवन मल्टीपल ऑफ हम लोग π/2 बोलते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका साइन का साइन ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऐसे ही रहेगा, साइन π/6। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, तो आपका x इक्वल टू क्या आ गया, +a/2 आया कि -a/2 आया। इसका मतलब पार्टिकल है वो ये पूरा ये होता है ना, तो यहां पर है बीच में, और ये कहां मूव कहां कर रहा है बताओ, क्योंकि अभी ये 3 देखो यहां पर 1 2 3 4, कितना हुआ था, 3 ना, सॉरी 3, फिर चौथा भी शुरू किया और यहां पहुंचा। तो मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये कहां मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट क्या बोलेंगे भाई इसका, ड्यूरिंग क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग
its fourth oscillation, particle is at x is equal to plus a by 2 and मूविंग टूवर्ड्स, कहां मूव कर रहा है बच्चों? मूविंग टूवर्ड्स क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इसका स्टेट हो। समझ आया कि नहीं आया? अब इसको और आप शॉर्ट में, ये सब मैंने हर एक स्टेप दिखाया है, आप इसको और शॉर्ट में लिख सकते थे। तो मैंने बता दिया पार्टिकल है कहां और मूव भी कहां कर रहा है, डायग्राम से आपको समझ आ जाए। अच्छा ये वाला सवाल देखेंगे, सुनो। while completing its third oscillation during LSHM, पार्टिकल यहां पर है, तो पार्टिकल पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है? नेगेटिव साइड है। मतलब ये आपका मीन पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम। अब पार्टिकल जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं पर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? -√3/2a। मतलब यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? माइनस। अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है। ये यहाँ पर होने का मतलब एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है या मीन की तरफ आ रहा है, ये पता कैसे पता चलेगा? एंगल से। तो मतलब ये किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। डिटरमाइन द फेज एंगल, यानी अपने को पता करना है कि इसका एंगल कितना। इसका ऑसिलेशन मतलब कितना चल रहा है? में कितना एंगल? पता थीटा वन बोले तो साइन थीटा वन। आपका कितना बोला है? -√2a। या मैं ऐसे लिखता हूँ, इसी बंद करना है क्या? हाँ?
यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन ही आया। ठीक है, तो आप कितना एंगल कवर कर चुके हो? ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल ऐसे चक्कर ले रहा है और अपने को क्या बोला है, मीन पोजीशन पर आ रहा है ना, ये वाला आपका सही होगा। और ये वाला एंगल कितना लिखा जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ये जो एंगल होगा फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू वो आपका होगा 2 पाई माइनस पाई बाय। पॉसिबिलिटी कितने की है? 2 की। तो वाला क्योंकि तो दोनों में से कौन सा चूज करना है समझ में आ गया? तो 2 पाई माइनस तो क्या आएगा? 3 2 6 माइनस 1 यानी 5 पाई बाई। प्लस 3 का 2 ये 4 पाई कर देते 4 पाई और 2 पाई कितना हो गया बच्चों? एसएचएम के अंदर टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला आपका क्या है? ए स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का माइनस क्या एनर्जी दे दिया? मास दिया हुआ है 200 ग्राम, इसको केजी में कर लो। 200 ग्राम मतलब 0.2 केजी हो जाए। हाँ, ग्राम को आप ऐसे भी कर सकते हो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तब किस कन्वर्ट हो जाए केजी में। तो ना 0.3 कितने लूंगा? नहीं, 0.3 0.2 +3 और -3 कैंसिल हो जाए, 0.2 केजी हो जाए। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है वी मैक्स।
पीरियड टी जब एम्पलीट्यूड कितना हो, ठीक है। तो आ जाओ उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सुनो, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। आपको पता है वी मैक्स, वी मैक्स क्या होता है? आप इसको हाफ वी मैक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये के की जगह है क्या? कहाँ से इक्वल टू, अच्छा ए इंटू ओमेगा, हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, कितना है 0.2 kg ना। अब मुझे एक चीज बताओ, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, 10 हो गया, 10 इंटू 10⁻², 10⁻1 हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व करोगे आप? ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 10 का होता है 3.16, 10 का 1/3.16, ठीक है। तो वी मैक्स आपका आ जाएगा ये भी आंसर वही आ रहा है 0.316। आंसर देखो क्या दिया है इसका वी मैक्स का, वी मैक्स देख वी मैक्स, हाँ ठीक है ना, बस समझ गया, हो गया। 1/3.16 का रेसिप्रोकल 0.316। अच्छा आप सुनो, और क्या निकालने बोला आपने को? टाइम पीरियड निकालने बोला, टी। टी कैसे निकाल सकते हैं? वी मिल गया ना आपको, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? इसको इधर, टी का फॉर्मूला हो गया ए इंटू 2 पाई डिवाइड बाय वी मैक्स, वैल्यू रख दो। क्या आपका है 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 इंटू 10⁻²। वी मैक्स आपका है 0.316। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना आपको, क्यों बात कर रहा है फालतू। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 7 इंटू
तो ये आ रहा है आपका 1.392। कितना आंसर आ रहा है बराबर चेक करो जरा। हाँ चलो, खत्म हो गया। चलो अगला सवाल। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, सिंपल पेंडुलम जो है ना, इसका लेंथ इंक्रीज करते हैं बाय 21 सेंटीमीटर से, तो इसका टाइम पीरियड 10% बढ़ जाता है। मतलब शुरुआत में कितना रहेगा टाइम, इसको बोलेंगे 100%। उसमें 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा बताओ? 110% हो जाएगा। अच्छा आप सुनो, टी का फॉर्मूला आपका क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट, लेंथ चेंज हो रहा है इसलिए टाइम चेंज हो रहा है, मतलब टी और एल ही चेंज हो रहा है ना, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल हो गया। क्या हो गया? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। तो अगर मैं T2/T1 का फॉर्मूला लिखूं तो क्या मैं डायरेक्टली अंडर रूट L2/L1 लिख सकता हूं? है ना? तो आप सुनिएगा इसको, टाइम जो है वो 10% बढ़ गया है। तो पहले कितना था? 100%। अभी 10% बढ़ गया है 100 में, तो 110 हो गया। तो इधर 110 लिख दूंगा। अच्छा, लेंथ परसेंट में नहीं बोला है, लेंथ इंक्रीजेस बाय करके बोला हुआ है। पहले लेंथ था L1, अभी हो गया L2, लेकिन L2 जो है वो L1 प्लस कितना होगा? 21 सेंटीमीटर। नहीं आ रही बात समझे? अच्छा 21 सेंटीमीटर, लेकिन अभी मैं बात करने जा रहा हूं उसको। हाँ चलो, सेंटीमीटर में भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें रखता हूँ तो सेंटीमीटर में आएगा आंसर, याद रखना। तो मैं यहाँ पर अगर सेंटीमीटर में रखता हूँ, L1 जब सॉल्व करके निकालूंगा तो काय में आएगा? सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये एक जीरो से एक जीरो कट कर दूं तो 11/10 हो जाएगा। रूट इधर आएगा तो क्या होगा? स्क्वायर। 11 का स्क्वायर और 10 का, ये समझ आया? ठीक है, अगर मैं 121 डिवाइड बाय 100 करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 1.21 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं 21 सेंटीमीटर ना 0.21 ही रख देता हूँ। कितना रख देता हूँ? ऐसे, हाँ, ताकि मीटर में ही आ जाए डायरेक्ट। अच्छा, L1 अगर मैं इधर पे डिवाइड करूँ ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0.21 डिवाइड बाय, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस होगा। 1.21 माइनस दिस 0.21 हो गया। ये इधर आया, ये इधर। L1 कितना आ गया? 1 मीटर आ गया। इतना समझ आया कि नहीं आया? अच्छा आप सुनो, आपको और क्या बोला? इनिशियल टाइम पीरियड। इनिशियल टाइम पीरियड के लिए मैं T1 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना। ठीक है, तो T1 का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? 2 पाई अंडर रूट, बोलो, L1 कितना है? जी आपका 9.8 लेने बोला है, नहीं बोला तो आप 9.8 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा मैं। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, नीचे रूट 9.8। सॉल्व कर सकते हैं इसको? ये देखो, पॉइंट हटा, एक जीरो बढ़ा। हाँ,
2 5 जा 10 और ये 49 हो जाएगा 5/49। 5 का स्क्वायर रूट 2.23 होता है, 49 का कितना होता है 7। बस इसको सॉल्व करना आपको, समझ गए? टू इंटू 3.142 7, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका आ रहा है 2 सेकेंड आ रहा है। कितना आंसर दिया आपको? 2 दिया है। हाँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आ रहा है, ये समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपको याद है L1 अगर 1 मीटर आता है, ये 1 किस में आता था याद है? सेकेंड्स पेंडुलम में। लेंथ कितना होता था 1 मीटर, सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता था 2 सेकेंड। हो गया। लॉग सो करोगे तो लास्ट का डिजिट जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। आंसर ये खत्म। टू 2.007 आ रहा है एक्चुअल में। इसको अगर आप √5 करके सॉल्व करोगे ना तो 2.007 आ रहा है। लॉग से प्रॉपर करोगे तो आ जाएगा 2.23 हो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। नेक्स्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले इसका थोड़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास जो है ना एक पेंडुलम है, पेंडुलम क्लॉक है। अब ये मेटल का बना हुआ है। अब सुनो, ठंडी के मौसम में क्या होता है, विंटर सीजन के अंदर जो मेटल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। और गर्मी में वो एक्सपांड होता है, बराबर। तो अगर ये गर्मी के मौसम में सही टाइम बता रही है, ऐसी घड़ी जो पेंडुलम बेस्ड है वो सही टाइम बता रही है समर में, लेकिन विंटर जैसी आता है तो ये क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, टी और लेंथ में क्या रिलेशन है? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ होता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ कम हो गया तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, अब टाइम पीरियड अगर कम हो जाएगा इसका, तो ये पूरे दिन में जब ये ऑसिलेट करेगा तो ये टाइम गेन करेगा या लॉस करेगा? पहले ये बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ गई और आपने 2 घंटे का पेपर 1 घंटा 55 मिनट में कर दिया, है ना? तो 5 मिनट आपने जल्दी कर लिया, तो अब 5 मिनट आपने गेन किया या लूज किया? गेन हो जाएगा ना। तो अगर आप कम टाइम में कर लेते हैं
तो जैसे ये ऑसिलेशन मान लो 2 सेकंड में होता था, कितने सेकंड में, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से फॉर एग्जांपल अब ये 1.99 सेकंड में होने लगा, है ना। तो 1.99 सेकंड में होने लगा तो गेन हुआ ना, तो यहां पर टाइम क्या होगा, गेन हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, तो आपको क्या पूछ रहा है, हाउ मच विल द क्लॉक गेन और लूज इन वन डे। तो पहली बात, गेन करेगा या लूज करेगा। तो विंटर में यहां पर क्या होगा, लेंथ कम हो जाएगा, टाइम एक ऑसिलेशन के लिए कम लगने लगेगा, मतलब टाइम यहां पर बचने लगेगा अपना, तो गेन होगा यहाँ पर। अब टाइम गेन का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो समर में आपका सही बता रहा है टाइम, समर में क्या बता रहा है, तो ये आपका समर वाला हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, विंटर वाला। तो डिफरेंस कितना आ रहा है पहले बताओ, तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग, माइनस करके। तो यहां पर क्या करेंगे, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, विंटर में आप टाइम कितना बता रहा है, तो ये लिखेंगे टी एस माइनस टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू से कंपेयर करेंगे कि 1.99 में उसने कितना गेन किया, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा आपका टाइम गेन का फॉर्मूला हो जाएगा। और परसेंटेज अगर मैं बात करूं तो इनटू क्या, अच्छा ड्यूरिंग इट्स होल डे बोलेगा, तो हर 1.99 सेकंड में 0.01 का ये गेन करेगा, एवरी 1.99 सेकंड में ये कितना बचा रहा है, 0.01। पहले कितना कर रहा था, 2 कर रहा था, अभी कितना कर रहा है, 1.99, तो 0.01 का गेन कर रहा है, और 1.99 इसका टाइम पीरियड है अभी, है ना। अच्छा, ड्यूरिंग इट्स होल डे अगर मैं बात करूं, पूरे दिन में अगर बात करना है, तो पूरे दिन में आपका इन वन डे लिखो, टाइम गेन इन वन डे, वन ऑसिलेशन बोलेगा तो सिर्फ इतना ही होगा, लेकिन वन डे बात करेगा तो एक दिन में कितना सेकंड होता है, और तो ये 86400 से आपको क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये आपका फॉर्मूला हो। वन 1.99 में, पहले 2 सेकंड में हो रहा था, फिर विंटर में 1.99 में होने लगेगा, तो 1.99 में ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.01 का, ये इसका गेन हो जाएगा, इंटू 100 करूंगा। पूरे दिन में कितना हो रहा है, पूरे दिन का टाइम क्या है, तो पूरे दिन के टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जो प्रोपोर्शन आएगा ना उसको, तो पूरे दिन में इतना गेन करेगा। ये जब आप डिवाइड करते हो ना तो पर सेकंड ही हो जाता है वो, जैसे मैं इसको डिवाइड जब कर दूंगा ना पूरा, तो वो पर सेकंड से ही कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.01, और ये कितना 1.9 है, जब इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 0.005 पर सेकंड ही बात चल रही है ना अब। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ मौलाना, आज भी उसकी तबीयत खराब है, अभी स्कूल भी नहीं जा रहा, लगेगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये अब जो बात चल रही है 0.005 का गेन हो रहा है पर सेकंड में, तो इसलिए हम लोग इनटू क्या करेंगे, पूरे दिन का टाइम करेंगे। नहीं आया समझ में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसको याद रखना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेस बाय 1%, पेंडुलम का लेंथ डिक्रीज हो गया कितने से, 1% से, विंटर सीजन के अंदर, और समर में ये बराबर बता रहा था सेकेंड्स पेंडुलम काम कर रहा है, तो मैं लिखता हूं टी एस जो है आपका वो 2 सेकंड होगा, टी एस क्या होगा, और जो टी डब्ल्यू है, ठीक है, उसमें लेंथ आपका 1% कम हो गया, ठीक है, तो ये डिक्रीज कर जाएगा, तो अभी आपको कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला साइड में लिख के रखना, टाइम गेन इन वन डे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, टी एस माइनस
टी डब्ल्यू अपॉन टी डब्ल्यू इंटू 100 इंटू एक बार जरा आंसर चेक कर लो उसका। हाँ लेकिन ये गेन पर सेकंड ही हुआ ना, इतना गेन टाइम पर सेकंड ही हो गया ना। अरे जैसे मैं बोलूँगा 0.005 सेकेंड, इतना गेन किया मैंने पर सेकेंड, मतलब हर सेकंड में इतने का गेन हो रहा है मेरे को, हर सेकंड में इतने सेकंड का गेन हो रहा है, ऐसा बोल, समझे? 0.1 डिवाइडेड बाय 0.99 इंटू 100 और हाँ इसको 100 मत, क्योंकि परसेंटेज बोलेगा तो फिर निकालने का, इंटू 86400 करो। ठीक है, ये 100 मत करो, ये फॉर्मूला कर लो। ठीक है, वो फिर परसेंटेज में आ जाएगा। तो टी एस अपॉन टी डब्ल्यू कैसे निकलेगा? 2 पाई अंडर रूट एल डब्ल्यू अब इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं पता है? रेशियो से निकाल सकते हैं। टी और लेंथ में रिलेशन बताओ क्या है? मुझे टी डब्ल्यू निकालना, टी डब्ल्यू अपॉन टी एस करूंगा, अंडर रूट क्या लिखूंगा? एल डब्ल्यू अपॉन एल एस। अब आपका जो एल डब्ल्यू है ना वो 1% कम है इससे, तो मतलब 99% है, 99% मतलब 0.99 टाइम्स ऑफ दिस है। तो आपका जो एल डब्ल्यू है वो 99% ऑफ एल एस है, जो कि 0.99 ऑफ एल एस हो जाएगा। 99% मतलब 99 डिवाइड बाय 100। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 0.99 एल एस कैंसिल, ऐसे हो जाएगा। टी एस आपका 2 है, उधर भेजूंगा, तो आपका टी डब्ल्यू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0.99, समझे? इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0.99 करेंगे, इसको पॉइंट शिफ्ट भी कर सकते हो, फिर इसको 9 इंटू 11 भी कर सकते हो, 9 का बाहर 3 आ जाएगा, फिर 11 का स्क्वायर रूट देखना पड़ेगा। तो ये आंसर आएगा 1.99। कितना आएगा? इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कैसे सॉल्व करना? लॉग से भी कर सकते हो। रूट मतलब क्या होता है? हाफ। 0.99 का लॉग देखेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एंटी लॉग देखेंगे, टी डब्ल्यू आ जाएगा 1.99 सेकेंड। अच्छा आप सुनो किधर गया? इधर आ जाते। अच्छा टाइम गेन करेगा लूज करेगा खुद से डिसाइड कर लो। गेन करेगा टाइम, अगर आपने 2 सेकंड के पहले ऑसिलेशन हो जा रहा है मतलब गेन हो रहा है। अच्छा लूज कब होगा? 2 सेकंड से ज्यादा, मान लो ये 2.01 आ जाता, तब आप क्या कर रहे हो? टाइम, भले ही आपको टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में टाइम लूज कर रहे हो आप। 2 घंटे का पेपर है, आपको अगर उस पेपर को लिखने के लिए 2 घंटा 5 मिनट लग रहा है, तो आप टाइम ज्यादा ले रहे हो लेकिन एक्चुअल में आपने वहां पर क्या किया है? टाइम लॉस किया है। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये फॉर्मूला पुट कर देता हूं, ये हो जाएगा 0.01 और नीचे आ जाएगा 1.99, इधर आ जाएगा 86400। इसको सॉल्व करूंगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 864 डिवाइड बाय 1.99। अब इसको अगर मैं करूंगा डिवाइड, 864 डिवाइड बाय 1.99, तो ये आ रहा है बच्चों अप्रॉक्सीमेट 434 आ रहा है। कितना आ रहा है? 434। ठीक है,
हाँ सेकेंड्स में आ रहा है, सेकेंड आ रहा है। तो 4 पूरे दिन में आपने कितने टाइम का गेन किया? 434 का किया। इधर सुनो, 434 में अब मिनट और सेकंड में अगर इसको कन्वर्ट करना है, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, आपको समझ में आ रहा है? ये 420 प्लस 14 सेकंड ऐसे लिख सकता हूं। 420 आपको पता है, अगर इसको डिवाइड बाय 60 करूंगा तो 7 मिनट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना बच्चों, 7 मिनट और 14 सेकंड हो जाएगा। देखो समझ आया कि नहीं? देखो थोड़ा डिफरेंट मेथड से किया, ऑसिलेशन निकाल के कि कितने ऑसिलेशन एक्स्ट्रा करेगा, तो हर एक ऑसिलेशन के टाइम से मल्टीप्लाई। इसमें है न्यूमेरिकल और इससे आते भी एग्जाम में। हाँ, ये वाले चैप्टर के करके जाना अच्छे से। अच्छा इधर सुनो, आपके पास एक बार मैग्नेट है और ये क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है, एंगुलर एसएचएम कर रहा है, और इसका मास दिया है आपको, तो ये आपका हो गया m इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। अगर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 पैरेलल पाइप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I इज इक्वल टू m l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। कुछ याद आ रहा है? ये पैरेलल पाइप वाला लेंथ और ब्रेथ दोनों रहेगा। पाइप के लिए, रॉड के लिए क्या होता था? लेंथ ml स्क्वायर बाई 12 होता था, लेंथ और ब्रेथ दोनों रहेगा तो पैरेलल पाइप के लिए ml स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 12। तो इनर्शिया का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और उसके अलावा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी भी बोलते हैं या म्यू बी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी या म्यू बी। यहाँ पर आपका ये म्यू कौन है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। म्यू कौन है? डायपोल मोमेंट है। कौन है ये? डायपोल मोमेंट है, याद रखना। आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी आपका कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टी टाइम पीरियड। अब सुनो, आपको लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, हाइट दिया हुआ है, ठीक है, विद डायमेंशन एच वर्टिकल, और एच जो है वो ऐसा है। तो अपने को इनर्शिया में एच की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाइब्रेट ऐसे ऐसे करेगा। समझ आ रहा है? तो अपना लेंथ और ब्रेथ काम का है, हाइट काम का नहीं। परफॉर्म ऑसिलेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये आपका हो गया टाइम पीरियड पाई सेकेंड। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका म्यू दिया हुआ है 3.4। डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड यानी बी पता करना। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसके अंदर बी का फॉर्मूला बना लें। ठीक है, बी का फॉर्मूला कैसे बनेगा? टी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट, बोलो, म्यू बी। टी जो है ना आपको बोल रहा है पाई सेकेंड है, कितना है? तो अगर इसकी जगह पर पाई रखूं क्या हो जाएगा बताओ? पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो 1 बचेगा इधर पे। स्क्वायरिंग कर दो ताकि रूट कैंसिल हो जाए। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर पे आई बाय म्यू बी बचेगा, बी को इधर बुला लिया। ठीक है, तो आपका भी फॉर्मूला बन गया बच्चों, बी इज इक्वल टू 4i अपॉन म्यू। ठीक है, इसको फर्दर फॉर्मूला बना रहा हूं, सुनो। आई का फॉर्मूला पैरेलल पाइप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऊपर बताया ना, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर बी स्क्वायर 12। तो ये म्यू इंटू क्या हो गया? 12 हो गया। आप इसको 4 या 12 करके काट भी सकते हो। अब वैल्यू पुट करना शुरू करो। m कितना बोला है? 120 ग्राम को 120 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं केजी में। लेंथ आपका कितना है? 40 मिलीमीटर है। समझ आ रहा है? तो मिली कितना होता है? -3 होता है। ओके, और 40 मिली का स्क्वायर करना है आपको, तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
4 का 16 हो जाएगा, एक जीरो का 2 जीरो, और मिली यानी 10⁻³ उसका हो जाएगा -6। अच्छा, ब्रेथ -6 में बाहर लिख दे रहा हूं, इसमें भी आएगा ना मिली। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, ठीक है। और मिली यानी 10⁻³ का स्क्वायर क्या होगा? -6, जो कि बाहर आ गया। तो इधर से भी 10 का पावर -6 और इधर से भी 10 का पावर -6 बाहर कर दिया एक ही बार। और अपॉन में म्यू आपके पास है 3.4 और ये आपके पास है 3, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो 3 से ये कट जाएगा, 40 आ गया, है ना। अच्छा, और अगर आप देखोगे 10 का पावर -3 और -6 कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। अच्छा, 1600 और 100 1700 हो जाएगा। और यहां बचा आपका 40, 10⁻³ तो हो गया ना उधर, 3.4, ठीक है। आप गौर से देखोगे ना तो ये नंबर इजीली कटता है, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा दिया। ये 17 और ये 34 है, 17 1 ज़ा 17 और ये 2 जीरो ऐसे कर देंगे, और 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 34, है ना। 2 से ये काटोगे तो ये 200 हो जाएगा। अब आपका देखो जीरो कितने वो काउंट कर लो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो यानी 4 जीरो, 10⁻+4, 4 जीरो मतलब 10⁻4, और -9 -5, और ये 2 बच गया। तो आपका आंसर आ गया 2 × 10 का पावर -5। आपने निकाला ये बी, तो ये आपका आ जाएगा टेस्ला। हो गया ना सॉल्व? तो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो रहा है, फॉर्मूला बना लो अच्छे से, वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। जल्दी करो। चलो यहाँ पर ध्यान देंगे। ये वाले में क्या बोला है? आपके पास ना देखो दो मैग्नेट है, एक बार कैसे ऑसिलेट करेंगे ये दोनों साथ में, मतलब इसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, दूसरे वाले का भी नॉर्थ और साउथ, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये है, ठीक है। इसमें टाइम पीरियड आपको व्हेन देयर लाइक पोल्स आर जॉइंट टुगेदर, ठीक है। तो इसके अंदर आप T1 बोल दो उसको, ये 5 सेकंड है। और जब इनके लाइक पोल्स अपोजिट होंगे, इसका नॉर्थ इधर साउथ इधर और दूसरे वाले का, ठीक है, साउथ इधर और नॉर्थ इधर, समझ पा रहे हो? तो ये वाले में आपका टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा? T2 होगा। ये आपके लिए क्या है? क्वेश्चन। अब दोनों में फर्क क्या है? सुनो, इसका डाइपोल मोमेंट μ1 और इसका μ2। हाँ, जब लाइक पोल्स सेम रहेंगे तो आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो होगा μ1 + μ2। समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पर आपको डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, पहले वाले का 100 और दूसरे वाले का 50, मतलब μ1 इज ग्रेटर। इसका इस तरफ होगा और इसका किधर होगा? पीछे होगा। तो नेट क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो होगा μ1 - μ2। तो दोनों में फर्क यही है। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला जब लिखोगे तो जो जहां म्यू लिखते हो ना वहां μ1 + μ2 लिखेंगे, और जहां पर जहां म्यू लिखते हैं वहां पर μ1 - μ2 लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा T1 का? बताओ। 2π√I/μ भी लिखते थे, तो इनर्शिया वही रहने वाला दोनों का। म्यू की जगह लिखेंगे μ1 + p, ठीक है। वैसे इसका T2 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 2π√I/μ1 ऐसे बन जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब अगर मुझे T2 फाइंड आउट करना है तो मुझे इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, μ1 और μ2 आपको पता है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, इनर्शिया कैंसिल हो जाएगा, b क्या हो जाएगा? 2π क्या हो जाएगा? तो T2 डिवाइड बाय T1 करो, क्योंकि T2 पता करना है। फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? T2 डिवाइड बाय T1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2π कट, हाँ। T2 के ये नीचे है ना,
ठीक है, और ये उसके नीचे, तो यहाँ पर T2 के लिए किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, मतलब रूट के अंदर μ1 प्लस μ2 होगा, और T1 के लिए ये उल्टा जाएगा, सॉरी T2 के लिए μ1 माइनस μ2 होगा, और इसके लिए μ1 प्लस μ2, ये फॉर्मूला बन जाएगा इन दोनों को डिवाइड करने पर। अब आपको करना क्या है, इनकी वैल्यू पुट करना है, T1 की वैल्यू उसको उधर भेज देंगे, T2 मिल जाएगा। नहीं समझे? μ1 कितना है, 100 प्लस 50 150, T1 आपका 5 सेकेंड है। चलो 100 प्लस 50, 100 माइनस, सॉल्व करते हैं इसको, T2 अपॉन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 50, कैंसल 3, √3 आ रहा है, √3 की वैल्यू कितनी होगी, 1.732, और ये 5 इधर जाएगा इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, 5 2 10, 15 16, 35 36, 5 3 8, 8 पॉइंट सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्या था, ये फॉर्मूला, ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट, क्यों ऐड और क्यों सब्ट्रैक्ट करें,